मूवी नरेशन इन दी प्रियंटिंग ड्राइवर जमुना कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ से या तो मंजिल दिखती है या फिर मौत का साया। और जब सामने हो, ये कहानी है एक बहादुर लड़की जमुना की। जमुना एक साधारण लड़की होती है जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर होती है। उसके पिता भी टैक्सी ड्राइवर थे। उनके पिता के गुजरने के बाद जमुना ने इस जिम्मेदारी को अपने खुद के कंधों पर उठा लिया था। वो न केवल घर चलाती थी बल्कि बीमार माँ की सेवा भी करती थी। उसके पास न कोई सपने थे न ही कोई बड़ी उम्मीदें, बस गाड़ी चलाना, रोज का कमाना और अपनी माँ के लिए दवाई लाना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन उसे क्या पता था, एक दिन उसकी यही टैक्सी उसे एक ऐसे तूफान की ओर ले जाएगी जहाँ से जिंदा लौट पाना ही एक चमत्कार होगा। सुबह का वक्त था। सड़कों पर हल्की हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। जमुना रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर निकलती है। उसने चाय की चुस्की ली, एक दो सवारी छोड़ी। फिर कुछ समय बाद एक कॉल आता है। 4 लोग जिन्हें एक धार्मिक समारोह में जाना था। पिकअप पॉइंट तय हुआ। जब वो वहाँ पहुंची तो 4 आदमी खड़े थे। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता और खामोश होते हैं। वे बिना बात किए गाड़ी में बैठ जाते हैं। जमुना ने रूट पूछा। उन्होंने बोला, सीधे रास्ते से चलो और कम बोलो। यहीं से शुरू हुई उस दिन की सबसे लंबी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ किलोमीटर में नहीं, जिंदगी के सबसे खतरनाक फैसलों में गिनी जानी थी। रास्ते में सन्नाटा था, कोई खास बातचीत नहीं, लेकिन जमुना की नज़रें हर छोटी छोटी बात नोटिस कर रही थी। एक आदमी बार बार फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। बार बार वो एक ही नाम ले रहा था, रवि कुमार। एक और आदमी बार बार बैग में कुछ चेक कर रहा था। जमुना समझ जाती है, उसे समझ आ गया था कि ये चारों किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि किसी हत्या की योजना में शामिल हैं। लेकिन अब वो चाहकर भी उन्हें गाड़ी से नहीं उतार सकती थी। चारों के पास हथियार थे और वो अकेली लड़की थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी फोन से बात करता है। वो बोलता है कि ठीक है, जैसे ही रवि कुमार मंच पर पहुंचेगा हम तीनों तरफ से उसे घेर लेंगे। तब जमुना को पक्का यकीन हो जाता है कि ये लोग सुपारी किलर हैं। उनका मकसद था एक स्थानीय नेता रवि कुमार की हत्या करना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला था। अब जमुना के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो डर के मारे चुपचाप उन्हें मंजिल तक पहुंचा दे या फिर किसी तरह उनके इस प्लान को नाकाम कर दे। जमुना सोचती है कि मुझे ही कुछ करना होगा, पुलिस को बताना पड़ेगा, पर कैसे? वो मोबाइल निकालने की कोशिश करती है मगर एक आदमी उसे पकड़ लेता है कि तुम किसे फ़ोन कर रही हो? जमुना डरती नहीं है। वो बोलती है कि घर पर माँ की तबीयत खराब है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। वे लोग शक करते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे चलकर जमुना एक ढाबे पर गाड़ी रोक देती है और बोलती है कि गाड़ी गर्म हो गई है। असल में ये सिर्फ बहाना था ताकि वो किसी दुकानदार को इशारा करके मदद मांग सके, लेकिन डर के मारे कोई मदद नहीं करता। अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन चारों में से एक रामू का भाई कुछ साल पहले एक हादसे में मारा गया था जिसमें रवि कुमार का नाम आया था। यानी ये लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए रवि कुमार को मारने आए थे। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। बाकी तीनों को भी रवि कुमार ने किसी न किसी तरीके से चोट पहुंचाई थी। किसी का बिजनेस छीन लिया, किसी की बहन को नौकरी से निकलवा दिया। जमुना समझ जाती है कि उनके इरादे बहुत गहरे हैं। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि ये बदला लेने आए हैं। कुछ दूर चलने के बाद जमुना गाड़ी की स्पीड धीमी कर देती है। उसे उम्मीद होती है कि रास्ते में कोई पुलिस चेक पोस्ट आएगी और आखिरकार एक पुलिस चेकिंग पॉइंट दिखता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जमुना बोलती है कि सर, गाड़ी की ब्रेक में प्रॉब्लम है, जरा चेक कर लीजिए। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी पिस्तौल निकालकर साइलेंसर के साथ इशारा करता है, कुछ भी बोली तो जान ले लेंगे। पुलिस वाला गाड़ी को चेक करके जाने देता है और इस तरह एक और मौका हाथ से निकल जाता है। अब सिर्फ कुछ ही किलोमीटर बचे थे उस समारोह तक पहुंचने के लिए। जमुना जानती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो एक हत्या हो जाएगी। वो दिमाग दौड़ाती है। उसे याद आता है कि कुछ ही दूरी पर एक पुरानी गली है जहां आगे रोड बंद है। वो गाड़ी को अचानक उस तरफ मोड़ देती है। पीछे बैठे लोग चौंक जाते हैं कि तू कहाँ जा रही है, सीधा चल, ये गली आगे बंद है। जमुना बोलती है कि बस शॉर्टकट है ट्रैफिक से बचने के लिए। लेकिन अचानक गाड़ी बीच में रुक जाती है, जैसा कि जमुना चाहती थी। अब मौका था यहाँ से भागने का, लेकिन वो भागती नहीं है। चारों में से एक आदमी गुस्से से गाड़ी से बाहर उतरता है। जमुना के पास बैट होता है। उसे जैसे ही मौका मिलता है वो उसके हाथ पर वार करती है और भागने लगती है। दूसरे लोग उसका पीछा करते हैं। गली में भागदौड़ शुरू हो जाती है। एक स्थानीय लड़का
जो सब कुछ देख रहा था पुलिस को फोन कर देता है। इसी बीच एक आदमी उस पर पिस्तौल चला देता है, लेकिन जमुना बच जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और गोलियों की बौछार होने लगती है। तीनों किलर मौके पर पकड़े जाते हैं और एक घायल होता है। पुलिस रवि कुमार की सुरक्षा बढ़ा देती है। हत्या की योजना नाकाम हो जाती है। अब जमुना की बहादुरी के चर्चे हर जगह हो रहे थे। मीडिया कवरेज, न्यूज इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर भी उसे राज्य सरकार की तरफ से बहादुरी सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन वो सब छोड़कर अपने घर पर आ जाती है, अपनी माँ के पास, और इसी तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी बड़ी लड़ाइयाँ बंदूक से नहीं बल्कि हिम्मत और अक्ल से जीती जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।